जी बताइए, प्रशासन कह रहा है बम नहीं फटा था, तो यहाँ क्या फटा था? नहीं, बम फटा था। बम फटा था। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं और इसी रास्ते से बस जो है उनको रोजाना लेकर जाता है। आवाज होने के बाद इतना धुआं दिया जो कहने का वर्णन। अभी हम लोग फॉरबिसगंज में हैं और एक चीज आपको बता दें कि ये ढोलबज्जा जगह है और एक दृश्य आपको दिख रहा होगा, मैं कहूँगा थोड़ा नजदीक से दिखा इस चीज को। यहाँ पर कुछ पत्ते जो है आपको काले कलर के दिख रहे होंगे, यानी कि यह देखा जा सकता है कि इस तरह का जो पत्ता दिखता है ये जला हुआ पत्ता है कहीं ना कहीं। का माने तो यहाँ पर बम फटा था। और सबसे बड़ी चीज है कि इस रास्ते से जो है प्रत्येक दिन जो है स्कूल की गाड़ियां, यहाँ पर एक निजी स्कूल है सामने, और वो स्कूल की गाड़ियां इस दो रास्ते से, एक ये रास्ता है एक उधर के रास्ते से डेली आया जाया जाता है, वो गाड़ी आया जाती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन जांच करना नहीं चाहती है, क्या प्रशासन इनसे दरकिनार कर रही है? क्योंकि प्रशासन के तरफ से जो प्रेस है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। अगर घटनाएं नहीं हुई है तो जो दो लोग घायल हैं वो किस चीज़ से घायल हुए, ये जांच का विषय है। और यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस जगह पे बम फटा है, तो यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, क्या है यहाँ पर? देखिए, ये जो झोले में बम था, जो ग्रामीण बता रहे हैं, ये झोला भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बम था या क्या चीज़ था? प्रशासन को जांच करनी चाहिए। सीधा ये चीज़ कह देना कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, जो जीरो टॉलरेंस की नीति कह रही है पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है? और सबसे बड़ा सवाल है कि यही वो ढोलबज्जा है जो कि आज से कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक बार और बम जो है पाया गया था, 5-7 की संख्या में बम पाया गया था। और शायद मुझे ऐसा लगता है, हम कह भी सकते हैं कि यही वो सीजन रहा होगा, यही वो मौसम रहा होगा जो पिछले कुछ वर्ष पहले जो यहाँ पर बम मिला था। और फिर से ऐसी घटना सामने आना, क्या दृष्टिकोण है? प्रशासन को जांच करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन जांच करे, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पे पढ़ने जाते हैं और इसी रास्ते से बस जो है उनको रोजाना लेकर जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर दरकिनार कर रही है इन बातों से तो उनके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। कुछ चचा है, उनसे बात करें। चचा, इस रास्ते से बच्चा लोग पढ़ने जाता है बस? जी, इस रास्ते से गाड़ी से बच्चे सब जाता है पढ़ने के लिए जाता है। हाँ, पढ़ने के लिए जाता है। कितना बजे पढ़ने जाता है, कितना बजे लौट के आता है? ये तो 12 बजे के बाद लौट के आता है। 12 बजे के बाद लौट के? हाँ, 12 बजे के बाद लौट के आता है। देखिए, ये प्रशासन से ये भी एक सवाल है कि 12 बजे बच्चे लौट के आते हैं और ग्रामीणों का मानना है कि 12 बजे बम फटा। कहीं हो सकता है, देखिए इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं हो सकता है कि उसी बस को निशाना बनाया जा रहा हो या किसी तरह का कोई भी घटना हो सकता है। लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पर कल बम फटा था। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशासन कह रहा है बम नहीं फटा था, तो यहाँ क्या फटा था? नहीं, बम फटा था। बम फटा था? हाँ। आप लोग देखे थे? हाँ, हम लोग खड़े थे वहाँ। कहाँ खड़े? जहाँ पर हम खाना खा रहे थे। अच्छा, वहाँ खड़े थे? हाँ, हम लोग वहाँ 2-4-5 आदमी खड़े थे। अच्छा। इसके बाद पानी झिम बरस रहा था और हम लोग वहीं खड़ा है। और 2 लड़का उधर से आया है, जिसका नाम एक ठोक रब्बी है और एक ठोक मनोज नाम है। वो दोनों लड़का उधर से आया। अब इधर कहाँ था बम और क्या था नहीं था वो हम देखे नहीं। जब आवाज़ होने के बाद हम लोग को पता लगा। अच्छा, आवाज़ हुआ था? मतलब आवाज़ हुआ था। आवाज़ होने के बाद इतना धुआं दिया जो कहने का वर्णन मत बताइए। और दूसरी बात, आवाज़ इतना तगड़ा हुआ जो कहीं दूर का आदमी सुना होगा ये आवाज़। बहुत दूर का आदमी? हाँ, बहुत दूर तक सुना है। और दूसरी बात, हम लोग सोचे जो चलो भाई तार गिर गया है। अच्छा। तो हम लोग जो तार देखते हैं तो तार है। इसके बाद देखते हैं तब तक में जब धुआं साफ हुआ, उसके बाद जो आदमी का घायल हुआ है, मनोज का पैर में हुआ है और रवि को आँख में हुआ है। अच्छा। ठीक। वो जिसको आँख में लगा वो दौड़ कर गया हम लोग के पास। उसको आँख से खून जा रहा था। अच्छा। और जिसको पैर में लगा वो जाके नहर पर घुलट गया था। हाँ, वहाँ पर छटपटाने लगा वो वहाँ छटपटाने लगा। तब एक ठो लड़का को पकड़ करके तब दोनों को उठाकर लेके चला गया अपना घर। दोनों को उठा के लेके चलिए। कहीं ना कहीं प्रशासन से सवाल होगा और प्रशासन इन बिंदुओं पर, देखिए ये आई विटनेस है, इस जगह को देखा है, घटनाओं को देखा है और जिनके साथ घटना घटी तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके साथ जो घटना घटी है वो भी इसके साक्ष्य प्रमाण है। प्रशासन को इन बिंदुओं पर जाँच करनी चाहिए और जिनके साथ घटना हुआ, अब घटना क्यों हुआ, कहाँ से बम आया, ये सारी चीज़ प्रशासन जाँच करे। और सबसे बड़ा है सवाल है उन बच्चों का, स्कूल में बच्चे
पढ़े, तो अब जब बच्चे पढ़ने जाएंगे और रास्ते में बम रखा रहेगा और गाड़ियां अगर उड़ जाएगी तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? जब घटनाएं हो जाएगी तब प्रशासन सजग होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और जीरो टॉलरेंस की नीति आप अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बिंदुओं पर भी जांच की जाए और जो भी लोग अगर इसमें दोषी, अगर ऐसी कुछ साक्ष्य मिलता है तो उन दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए और जो 2 लोग हैं उनसे भी मिलवाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि परिवार को भी कहीं ना कहीं, परिवार जो बहुत ही निर्धन है, परिवार के पास उतना पैसा नहीं है कि इलाज करवा सके, प्रशासन इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखे, जिला प्रशासन उनको सहयोग करे। चंदा लगा के इलाज करवाया। अच्छा, आप लोग चंदा लगा के इलाज करवा, चंदा लगा के उसका इलाज करवाया जा रहा है। अच्छा। बहुत निर्धन है, बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब परिवार, बहुत गरीब क्या परिवार। मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बिंदु को जांच करे और इस पर ध्यान दे कि बम कहां से आया और किस तरह से आया, और इसी के माध्यम से उसका कम गरीब का इलाज करवाने के लिए कुछ सरकार मदद करे, प्रशासन मदद करे, यहाँ के नेता सब मदद करे। अभी तक कोई मदद नहीं किया जा रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग मदद करेंगे और सबसे बड़ा सवाल कि जितना जल्द से जल्द होगा इन बिंदुओं पर, जो ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर बम फटा था, इन बिंदुओं पर जांच हो पाएगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।